डियर ऑल, मैं रंजीत झा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अविद्या में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आइए हम शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि एवरीथिंग अराउंड अस चेंजेस विद टाइम। हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास जो जितनी सारी चीजें होती हैं वो सभी के साथ क्या होती है, वो समय के साथ चेंजेस होती है, चेंजेस विद टाइम। वो सभी चीजें जो है वो समय के साथ क्या होती है, चेंजेस होती है। अब अगर हम चेंजेस की बात करें तो जो चेंजेस हो सकती है वो किस टाइप की हो सकती है? या तो फिजिकल चेंजेस हो सकती है, फिजिकल चेंजेस हो सकती है, या फिर केमिकल चेंजेस हो सकती है। 2 तरह की चेंजेस हमारे साथ पॉसिबल है ये। जो हमारे एनवायरनमेंट में है, जो समय के साथ और डेफिनिटली कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज होती है। या तो वो फिजिकल चेंजेस हो सकती है या फिर केमिकल चेंजेस हो सकती है। करेक्ट? या तो फिजिकल चेंजेस या फिर केमिकल चेंजेस। अब फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या है? इसके बारे में भी हम थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं कि क्या होता है फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस बेसिकली क्या है कि जहाँ पे किसी भी तरीके का नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। फिजिकल चेंजेस में कहीं भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि केमिकल चेंजेस जहाँ पे नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। अब इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए हम इस तरीके से समझते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक ए और एक बी, 2 सब्सटेंसेस हैं। इन 2 सब्सटेंसेस को हमने मिक्स किया। अगर इनको मिक्स करने पर 2 तरह की पॉसिबिलिटी बनती है। हो सकता है कि ये जो मिक्स करने पर एक कंपाउंड बनाए, कंपाउंड का फॉर्मेशन करे, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि ये एक मिक्सचर का फॉर्मेशन करे, मिक्सचर का फॉर्मेशन करे। ओके, अगर ए और बी मिलकर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं और या ए और बी मिलकर मिक्सचर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अगर ए और बी मिलकर मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं तो आप ऑलरेडी क्लास 9th में आप जानते हैं कि मिक्सचर बेसिकली जो होता है वो फिजिकल चेंज के कारण होता है, फिजिकल चेंज ऑब्जर्व होता है। इसमें किसी भी तरीके का नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन का कहने का मतलब क्या हुआ? किसी तरीके की नई प्रॉपर्टीज का डेवलपमेंट नहीं होता। उसी उसी अकॉर्डिंग अगर कंपाउंड को देखा जाए तो कंपाउंड बेसिकली आप में एक केमिकल चेंज डेवलप होता है, क्योंकि कंपाउंड बेसिकली क्या है, अगर किसी भी 2 सब्सटेंस को अगर हम मिक्स करते हैं तो एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, और जो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है किसके कंपैरिजन में? रिएक्टेंट के कंपैरिजन में, या उन 2 रिएक्टेड स्पीशीज के कंपैरिजन में। तो ये जो बेसिकली कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड बेसिकली फॉर्म होता है किसके कारण होता है? केमिकल चेंजेस के कारण होता है। केमिकल चेंजेस के कारण कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इससे रिजल्ट हमें क्या मिलता है? अगर किसी भी सब्सटेंसेस का रिएक्शन के बाद उसके केमिक वो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, और कंपाउंड का फॉर्मेशन केमिकल चेंजेस ऑब्जर्व होता है। इसका मतलब क्या है कि जो केमिकल चेंजेस है, केमिकल चेंजेस ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? केमिकल रिएक्शन के लिए। केमिकल चेंजेस ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? केमिकल रिएक्शन में। अगर कोई 2 सब्सटेंस मिक्स होकर वही 2 सब्सटेंस मिक्स होकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, उसमें बेसिकली जो इन्वॉल्वमेंट है वो किसका? केमिकल चेंज का है, और वो केमिकल चेंज ही रिस्पॉन्सिबल होता है केमिकल रिएक्शन के लिए। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि कंपाउंड में जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो केमिकल रिएक्शन के कारण होता है, और जो फिजिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज से किसी भी तरीके का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। नो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें, नो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्वमेंट, नो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्वमेंट। अब इस पॉइंट पे हम आते हैं कि हमने क्या कहा, जो चेंजेस होता है बेसिकली 2 टाइप के चेंजेस होते हैं, एक फिजिकल चेंजेस हो सकता है और दूसरा हमारा केमिकल चेंजेस हो सकता है। फिजिकल चेंजेस, तो फिजिकल चेंजेस क्या-क्या है और केमिकल चेंजेस क्या-क्या है, इसके कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल चेंजेस बेसिकली क्या है, जिसमें no new substance formed, while in case of chemical changes new substance are formed. Okay, फिजिकल चेंज इज व्हाट? फिजिकल चेंज इज टेम्पररी एंड कैन बी रिवर्स, इसको हम रिवर्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं। और केमिकल चेंज जो होता है ये परमानेंट होता है और इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता है। तो एग्जांपल्स के तौर पर अगर हम देखें कि अगर हम मान लीजिए किसी सॉल्ट को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करना या शुगर का वाटर में डिसॉल्व करना, तो हम शुगर और सॉल्ट को वापस रिटेन कर सकते हैं अगर हम वाटर को वेपराइज कर दें। उसी तरीके से सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये जितने भी प्रोसेस है ऑल आर फिजिकल चेंजेस। वाइल इन केस ऑफ केमिकल चेंजेस, जैसे एग्जांपल क्या हो सकता है? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर हो सकता है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो सकता है, डाइजेशन ऑफ फूड हो सकता है। करेक्ट, ये सारी चीजें बेसिकली क्या होती है? इनके कारण होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी चेंजेस हमें ऑब्जर्व होते हैं वो चेंजेस बेसिकली 2 टाइप के हो सकते हैं, और वो जो चेंजेस में कंपाउंड और मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। ओके, कंपाउंड और मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, और मिक्सचर जो होता है वो बेसिकली फॉर्म इज मिक्सिंग बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट विदाउट एनी केमिकल चेंज, उसमें बिना किसी केमिकल रिएक्शंस के ये चीजें ऑब्जर्व की जाती है। और जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन,
और सो बेसिकली एट लास्ट हम ये कह सकते हैं कि अ केमिकल रिएक्शन इज अकम्पेनिड बाय द केमिकल चेंज। सो फार हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, हमने ये कहा कि हमारे नेचर में जितने भी चेंजेस होते हैं वो या तो फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं या फिर केमिकल चेंजेस हो सकते हैं। अगर फिजिकल चेंजेस हैं तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस हमने ये डिस्कस किया। बेसिकली जो फिजिकल चेंजेस होता है वो बेसिकली मिक्सचर्स में देखने को हमें मिलता है। अगर हमने किसी भी 2 सब्सटेंस को मिक्स किया है, वो हमारा अगर मिक्सचर बना है तो उसमें बेसिकली फिजिकल चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर 2 सब्सटेंस को मिक्स करके अगर हमारा कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी जो होती है वो 2 रिएक्टेंट की या रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होती है और ये जो होती है ये केमिकल चेंज के कारण होती है। तो बेसिकली केमिकल चेंज ही रिस्पॉन्सिबल होता है केमिकल रिएक्शन में। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। होप आप समझ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।